एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं ट्रेडर बनने की जर्नी में अभी फ़िलहाल हूं। तो अगर आपको भी इस जर्नी में मेरे साथ रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पे मैं क्यों मैंने स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू किया और मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग बंद कर दी। स्विंग ट्रेडिंग में आज अगर आप देखो एलन जो स्टॉक है उसमें मुझे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। हमारा ऑलमोस्ट आई थिंक 27-28% का हमारा आज वो टारगेट था वो हिट कर गया और उसके बाद हमने उसका प्रॉफिट भी बुक किया है। और एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा कि जिस तरह से आज स्टॉक में या फिर सेंसेक्स के ऑप्शन में लोगों को लॉस हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं सेंसेक्स का ऑप्शन। तो सेंसेक्स को अगर आप देखो तो सेंसेक्स में अगर आप स्क्रीन पे देखो तो यहाँ पे ट्रेडिंग बंद हो गई थी। वो सीएएस मेथड जो भी है जो इम्प्लीमेंट होता है 315 को, तो यहाँ पे ट्रेडिंग हाल्ट हो गई थी। और उसके बाद जब मार्केट खुलते साथ ऑलमोस्ट 77,860 से ये डायरेक्ट 78,079 पे चला गया विद इन 1 मिनट। यहाँ पे देखो 1 मिनट का चार्ट है। तो ये एक कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी ट्रेडर यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकता कि किस तरह से वो सेंसेक्स, मतलब उसको पता ही नहीं है कि किस तरह से सेंसेक्स एंड होगा और यहाँ पे किस तरह से ऑप्शन प्राइस में चेंजेस आएंगे। अगर आप ऑप्शन को देखो 78,000 का ये कॉल है, ये 78,000 का पुट है। अगर आप 78,000 के कॉल को देखो तो यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 325 के आसपास, ऑलमोस्ट 324 पे अगर देखो 324 पे ये 2 रुपये 3 रुपये था। 2 रुपये 80 पैसे के आसपास इसका इसका लो जो है वो 2 रुपये है और इसका जो क्लोजिंग है वो अराउंड 3 रुपये के आसपास है। 3 रुपये से मार्केट में जो ऑप्शन है, जो 78,000 का कॉल है, वो 80 रुपीज़ चला गया। अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपने सेल किया होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कहीं सेल किया होता और उसके बाद आप इसको 36 रुपये से होल्ड करके रखते हो और 1 सेकेंड 2-4 मिनट में ही मार्केट इस तरह का अगर मूव आएगा और जो आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो क्योंकि मार्केट में फिलहाल ट्रेडिंग बंद है और सेंसेक्स में अभी ट्रेडिंग बंद है, सेंसेक्स मूव नहीं कर रहा है। वो डायरेक्ट आपको एंड प्राइस शो करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो सिमिलरली यहाँ पे जो पुट है, पुट अगर आपको देखो तो यहाँ ऑलमोस्ट 315-320 के आसपास ये 200 का इसका हाई है। यहाँ पे आई थिंक हाई है 201 रुपये का और यहाँ पे आप देखो 0.05 पे एंड हुआ है, तो कम्प्लीटली ज़ीरो हो गया है ये। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है जो सॉरी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो यहाँ पे ट्रेडर्स को फेस करना पड़ता है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहला मेथड नहीं है, ऐसे बहुत सारे रूल थे, ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेशन है। कब बीच में बहुत ज़्यादा यू नो आई थिंक आई डोंट रिमेंबर क्या उस एक जो वर्ड है, जहाँ पे एक बार आई थिंक मैंने एक ऑप्शन सेल किया था, वो था कुछ 55-56 रुपीज़ पे, लेकिन जो सेल हुआ था वो अराउंड 350 पे हुआ था। तो बहुत ज़्यादा क्या, आई आई डोंट रिमेंबर द नेम, कुछ तो फ्लिक ट्रेडिंग ऐसा कुछ बोलते थे। बट यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुआ था उसे। और एक बार मेरे साथ एक सिचुएशन हुआ था जहाँ पे आई थिंक 2021 और 2022, आई डोंट रिमेंबर आइदर ऑफ द एक्सपायरीज। तो मैं ट्रेड करता था और मैंने स्ट्रैडल सेल किया था ऑप्शन का, दोनों 600 पे मैंने स्ट्रैडल सेल किया था ऑप्शन का। और वहाँ से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जिस साइड भी मार्केट, आई थिंक बजट डे था उस दिन, बजट में जिस साइड भी मार्केट मूव करेगा सिंगल साइड, तो मैं 200 रुपये का स्टॉप लॉस एक कुछ लगाऊंगा और मैं उसके हिसाब से यहाँ पे अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ करूंगा और अपोजिट साइड को मैं छोड़ दूंगा। तो मैं ट्रेड करने बैठा और मैंने दोनों पोजीशन ली। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अपस्टॉक्स का टर्मिनल था वो कम्प्लीटली वहाँ पे इनएक्सेसिबल हो गया और वो डाउन हो गया और सर्वर क्रैश कर गया और मैं उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। और मार्केट कंटिन्यूअसली सिंगल साइड मूव कर रहा है। आई थिंक बहुत अच्छा पंप या डंप हुआ था, आई डोंट रिमेंबर। बट मेरा जो ऑप्शन था 600 का, उसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया था आई थिंक 3000 के आसपास। तो बहुत बड़ा लॉस हुआ था उस दिन क्योंकि अच्छी क्वांटिटी लेके रखी थी। उसके बाद मैंने देखा धीरे धीरे किस तरह से ट्रेडर को बहुत लूटा जा रहा है, जिस तरह से ऑप्शन को, ऑप्शंस प्राइसेस को अगर आप देखो स्पेशली बहुत ही बुरी तरह मैनिपुलेट कर रहे हैं। और उसके बाद बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग ही बंद हो गई और निफ्टी के वीकली एक्सपायरीज रखे। बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग, नॉट ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी की जो ऑप्शंस वीकली एक्सपायरी थी उनको बंद कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस अगर आप गिनने बैठो तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज है जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को बहुत बुरी तरह ट्रैप किया जाता है। और आज आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से रिटेल ट्रेडर्स को
लूटा जा रहा है, तो ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन है। इसीलिए आप देखो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स मैं देख रहा हूँ धीरे-धीरे करके यूएस मार्केट्स की तरफ देख रहे हैं, बिटकॉइन को देख रहे हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट्स में वो धीरे-धीरे करके ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप देखो तो बहुत सारे रूल्स हैं। आई थिंक क्रिप्टो में तो डायरेक्टली ये 30% का जो गैम्बलिंग रूल है वो अप्लाई करके रखा है। तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए खासकर। इसीलिए मैंने देखा बहुत सारे ट्रेडर्स एक बार जब वो एक अच्छा पैसा कमाने लगते हैं वो इमीडिएटली ऐसी कंट्री पे शिफ्ट कर जाते हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स ना हो। बट दैट इज़ आई वांटेड टू टेल यू दैट कि यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते हो, अगर आपको अच्छे पैसे बना रहे हो ऑप्शन में, तो मेक श्योर कि आप बहुत ही कॉशियस रहो अपने पैसे के साथ। ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। इवन दो यू आर गुड ट्रेडर, यहाँ पे आप जितना भी अच्छा ट्रेड कर लो, अगर इस तरह की सिचुएशन है या फिर आपका टर्मिनल ही डाउन हो जाए, जो मेरी तरह मेरी मुझे हुआ था, मेरे साथ हुआ था, जो ब्रोकर है वही काम करना बंद कर दिया था, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते और कोई एक्शन नहीं होगा, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। कल के कल अगर आपके ज़ीरोधा में पैसे आधे भी हो जाए, आप जितना भी बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला। अगर होना है ज़रोधा वाले को करना है, तो वो करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। अगर आपकी ऑप्शन प्राइस आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, स्क्वायर ऑफ नहीं हो रहा है, ₹10 का ऑप्शन अगर 500 पे भी स्क्वायर ऑफ हो रहा है, तो कोई कुछ नहीं करेगा। अगर ज़ीरोधा की तरफ से हो सकता है कि थोड़ी-मोड़ी प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है वो कर दे, या फिर फायर्स या जो भी आप ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, उसकी तरफ से अगर प्रॉब्लम है, तो हो सकता है वो कर दे। लेकिन अगर एक्सचेंज की तरफ से इश्यू है और तो जो ब्रोकर के हाथ में नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला कि 20-30 रुपए का ऑप्शन 500-600 पे एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर वैसा आपके मार्केट प्राइस पे अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो अगर वो आपके साथ हो रहा है, तो कोई आपको कोई आपको केयर नहीं करने वाला है। आपको क्लियरली छोड़ दिया जाएगा अपने आप पे ही। आप जितना भी गाली दो, जो भी करो, जितना भी बुरा भला बोलो, जितना भी कंप्लेन करो, जो भी करो, आई डोंट थिंक इज दिस गोइंग एनीथिंग विल हैपन। क्योंकि मैंने देख चुका है, मैंने उस टाइम बहुत सारे मेल्स लिखे, बहुत लोगों को मेल्स लिखे, बहुत सारे कॉल्स किए थे इधर-उधर, जितने भी हेल्पलाइन्स थे सब में कॉल किया था, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मैंने देखा थक हार के लास्ट में मैंने आई थिंक 7-8 महीने तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे करके क्रिप्टो की साइड मूव करना शुरू किया और फिर मैंने धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट साइड ही मूव करते गया। लेकिन वो जो लत होती है ट्रेडिंग की, उसकी वजह से फिर से मैं ट्रेड करने लगा और यहाँ पे अब मैं जो करता हूँ वो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में देखो कितना अच्छा आज एलन को अगर आप देखो, एलन में कितना अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला। यहाँ पे लेट्स सी हियर ओनली, यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने सेल किया है 337 पे, 335 पे, और यहाँ पे अगर आप देखो 27.87 का प्रॉफिट हुआ है। टोटल अराउंड 15,000 का प्रॉफिट हमने इस पे बुक किया, अराउंड 14,600 या 500 के आसपास, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट इतना प्रॉफिट हमने इस पे बुक किया है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिला, 27% का प्रॉफिट। और यहाँ पे जो टाइम लगा है वो आई आई थिंक अराउंड 20-25 दिन लगे हमें। लेकिन ये एक सर्टेनिटी है, यहाँ पे अगर स्टॉक में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हमने देखा था कि बंधन बैंक में हमें एक इश्यू आया था, जो कि स्टॉक 14 या 15% गैप डाउन ओपन हुआ था, बट इट इज़ फाइन। इतने सारे स्टॉक में एक स्टॉक में अगर मुझे वो लॉस हो भी जाता है, तो वो रिकवर करना बहुत ईज़ी है। आप कंप्लीटली मार्केट्स के बाहर नहीं हो जाते हो, लेकिन इस तरह के इश्यू में अगर आप फँस जाते हो, तो कंप्लीटली आप मार्केट से सिंगल शॉट में आपका जो कैपिटल है वो ज़ीरो हो जाएगा और आप कंप्लीटली मार्केट से बाहर हो जाओगे। दैट इज़ व्हाई आई प्रेफर स्विंग ट्रेडिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी वही करना चाहिए। पीपल हैव देयर ओन चॉइसेस, पीपल हैव देयर ओन एज। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग में अच्छे हो, तो यू यू शुड डू इट, यू कैन डू इट, यू डू इट और नॉट, इट इज़ योर डिसीजन। बट आई मैं अपने अपने बारे में बता रहा था कि जिस तरह से मेरे साथ ये सब हुआ, आई आई डिड नॉट लाइक इट। और चलिए छोड़िए, आगे आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पोर्टफोलियो पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे फ़िलहाल एक स्टॉक जो है जिसको हमने आज बुक किया वो था एलन। और एलन के बाद अगर आप देखो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है धीरे-धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। वन इज़ आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ को देखो, बहुत ही अच्छा यहाँ पे मूवमेंट आरती इंडस्ट्रीज़ में हमें देखने को मिल रहा है। लेट्स सी, आरती इंडस्ट्रीज़ को देखो, तो आरती इंडस्ट्रीज़ का टारगेट है वो भी 31% का है, बट आई विल सी। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ एलन वहाँ मूव कर गया तो आरती इंडस्ट्री मूव करेगा। लेकिन जिस तरह से आरती इंडस्ट्रीज़ मूव कर रहा है, तो धीरे-धीरे आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एटलीस्ट 615-616 तक तो ये ईज़िली पहुँच जाएगा, 600 तक ये पहुँच जाएगा। उसके बाद वी विल हैव टू सी। और यहाँ पे जो सेकंड स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि फिर धीरे-धीरे अपनी टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, वो है सीमेंस। सीमेंस को अगर आप देखो,
अगर आपने भी सीमेंस बाय किया होगा तो यू वुड हैव आल्सो रिसीव्ड द डिविडेंड। तो यहाँ पे डिविडेंड इन्होंने भी फिलहाल दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखो सीमेंस में अभी तक वो अच्छा ब्रेकआउट अभी देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे आप देखो इसने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है। अगर ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे कैंडल क्लोज होता है तो बहुत ही धमाकेदार मूव यहाँ पे होगा। 5000 तक आई एक्सपेक्ट इजीली ये यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो हिट करेगा। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पे ये रिएक्ट करता है। बाकी स्टॉक्स जो है वो ऑलमोस्ट धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। आई थिंक लेंसकार्ट इज ऑल्सो लुकिंग गुड। यहाँ पे ऑल टाइम हाई चल रहा है। आई थिंक 624 तक ये गया था। ओके, आई डिड नॉट सी टुडे बिकॉज आई ऐसा नहीं है कि मैं सुबह 9 बजे 9:15 में ओपन करता हूँ। बिकॉज आई डू स्विंग ट्रेडिंग, तो आराम से मैं जब भी 10-11 बजे खोलता हूँ और जस्ट 5 मिनट के लिए देखता हूँ। 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज़ द रिलैक्सेशन व्हाट आई गेट व्हेन आई डू स्विंग ट्रेडिंग। एक स्टॉक जो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आई थिंक आई वाज लुकिंग एट दैट स्टॉक। आई थिंक इट इज़ यार ये डोमिनोज की पेरेंट कंपनी है दैट स्टॉक। यार यार हाँ, जुबिलेंट फूड्स। तो जुबिलेंट फूड्स को मैं देख रहा था। अ, जो- यहाँ पे आप देखो वीकली चार्ट में एक सपोर्ट था। यहाँ पे इस सपोर्ट से बाउंस होकर ही वापस जा रहा है। ये सपोर्ट है तो यहाँ से आप देखो बार-बार इस सपोर्ट पे ही होके वापस जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि किस तरह से आप स्टॉक को सर्च करते हो। तो यहाँ पे आप 10% अगर लोगे, 10% अगर आप यहाँ पे अपना सॉरी 5% अगर आप यहाँ पे जिस तरह हम चलते हैं 5% अगर यहाँ पे अगर आप अपना स्टॉप लॉस लोगे और टारगेट आप 15% लोगे तो समवेयर अराउंड 560 के आसपास, 560 566 के आसपास आपका ये ट्रेड होता है। क्यों मैंने इसका हाफ ही लिया है ये मैं बताता हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बोलो या फिर ब्रेकआउट का जो रूल है कि अगर ये कोई भी ब्रेकआउट कैंडल है अगर मोर देन 50% के ऊपर अगर मार्केट में क्लोज करता है या फिर मोस्टली मैंने देखा है ये 80% इस एरिया तक अगर कोई भी कैंडल आता है और यहाँ पे क्लोज करता है तो ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है और उसके बाद ये ऊपर की तरफ और पुल नहीं कर पाते। क्योंकि जब इतना बड़ा ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद बहुत सारे बायर्स आते हैं, बहुत पॉजिटिव एक पॉजिटिव मूव स्टॉक में मिलता है। तो होता क्या है मोस्टली एक हार्ट कैंडल बनता है 1-2 दिन और उसके बाद फिर सही ऊपर की तरफ मूव करता है। अगर हार्ट कैंडल बनने के अलावा यहाँ पे क्या हो धीरे-धीरे करके मार्केट नीचे आ जाए तो क्या होगा, जो भी इन लोगों ने बाय किया होगा इस कैंडल में जो भी बायर्स होंगे वो सब पैनिक करके निकल जाएँगे और मोस्टली लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड इसी कैंडल के लो पे होता है। तो यहाँ पे जब मार्केट बहुत सामने आ जाएगा तो धीरे-धीरे करके लोग अपने पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे और यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर होके मार्केट नीचे की तरफ बहुत एग्रेसिवली मूव करेगा। तो इसीलिए जब भी आप एक ब्रेकआउट ट्रेड करो तो ब्रेकआउट का जो कैंडल है उस कैंडल को के लो को ही आप मोस्टली अपने स्टॉप लॉस को लेके जाओ। अगर आपको लगता है कि कैंडल बहुत ज़्यादा है और मोर देन 60 टू 70% उस कैंडल का रिट्रेसमेंट आ गया तो 99% चांसेस है कि वहाँ से वो ब्रेकआउट कैंडल को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा। ब्रेकआउट देना रादर देन अ पॉजिटिव ब्रेकआउट। मीशो को अगर आप देखो तो मीशो में एक पॉजिटिव मूव आज देखने को मिला है धीरे-धीरे करके। मार्केट में जो ब्रेकआउट कैंडल है फिलहाल अगर आप देखो वो यहाँ पे बनना ज़रूरी है। अभी तक इस स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं आया है। और एक स्टॉक जो मैंने यूँ रिकमेंड किया था एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पे देखो ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया था व्हिच इज़ सोलार इंडस्ट्रीज़। सोलार इंडस्ट्रीज़ को भी यहाँ पे सोलार इंडस्ट्रीज़ और बॉश था। सोलार इंडस्ट्रीज़ में आज अचानक से पता नहीं क्यों ऑलमोस्ट आई थिंक देयर इज़ सम न्यूज़। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑलमोस्ट 3-3:15 के आसपास, लेट्स गो टू 5 मिनट्स। 5 मिनट्स चार्ट में देखो तो ऑलमोस्ट 2 ढाई बजे यहाँ पे एग्रेसिवली मार्केट में यहाँ पे एक बाइंग आई है। बहुत सडन बाइंग आई थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी बाइंग यहाँ पे आ जाएगी और ऑलमोस्ट 8.5% का यहाँ पे आप देखो यहाँ से सडनली 8.5% का मूव आपको सोलर इंडस्ट्रीज मिला है। बॉश इज स्लोली गोइंग अप। अगर आप देखो बॉश को, बॉश भी अपने ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से धीरे-धीरे करके धीरे क्या बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आई थिंक इट हैज़ ऑलरेडी रीच्ड अ गुड पॉइंट है। अगर आप देखो प्रीवियस कैंडल पे अगर आप भाई वहाँ पे बाय करते हो तो एक पर्टिकुलर कैंडल में ही ऑलमोस्ट 10% का मूव इसने
दे दिया है। तो देयर आर अदर स्टॉक्स व्हिच आई एम लुकिंग एट। यहाँ पे बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। एयू बैंक को भी अगर आप देखो, यहाँ पे भी एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट मिला है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और धीरे-धीरे करके अपनी ऑल टाइम हाई के साइड मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो निफ्टी है, निफ्टी जब पॉजिटिव हो जाएगा, अभी फिलहाल देखो 1-2 दिन से निफ्टी में यहाँ पे बहुत अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आ रही। जब निफ्टी में एक पॉजिटिविटी आने लगेगी तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो प्ले आउट होगा, और यहाँ पे जो होल्डिंग्स है हमारी, इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि ये 50-60 हज़ार एक एक महीने के अंदर क्रॉस कर जाए जो हमारा प्रॉफिट है, बट वो हम देखेंगे धीरे धीरे करके। ये तो बस एक्सपेक्टेशंस है। और यहाँ पे और एक इशू यहाँ पे ये आ रहा है, जो मैंने आई थिंक कल की वीडियो में ही बताया था कि यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि ये सारे पोजीशंस एमटीएम में है, और एमटीएम का जो फीस है वो रोज़ ऑन अ डेली बेसिस मुझे इंटरेस्ट लग रहा है। तो धीरे-धीरे करके मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके स्टॉक में एंटर किया, एग्ज़िट किया और पार्क कर दिया अपना मनी साइड में, ताकि उसपे जो इंटरेस्ट है वो सेव हो। तो देखते हैं कल किस तरह से परफ़ॉर्म करता है। आई एक्सपेक्ट कि कल एक अच्छा पॉजिटिव डे हो, बट देखते हैं। फ्राइडे को जनरली उतनी बड़ी मूव आती नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।